और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बजट 2026 में रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जो राष्ट्रपति भवन के लिए निकली निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। राष्ट्रपति भवन के लिए निकली निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेंगे औपचारिक मंजूरी। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन जाएंगी वित्त मंत्री। 10 बजे संसद भवन में कैबिनेट बैठक में होंगी शामिल। 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो देखिए, आज बजट पेश हो रहा है और राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी है निर्मला सीतारमण, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां आपको बजट बता दें कि इस बार के बजट में काफी कुछ खास होने की उम्मीदें भी हैं। जहां आज 1 फरवरी का दिन 2026 1 फरवरी के दिन बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी और इस बजट में सरकार कई घोषणाएं भी कर सकती है, जिसमें से 5 बड़ी घोषणाओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनकम टैक्स को लेकर के, किसान सम्मान निधि को लेकर के, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की उम्मीद है। पीएम सूर्य घर योजना पर सबकी निगाहें हैं। आयुष्मान भारत पर भी सबकी निगाहें हैं। ये वो 5 बड़ी राहत की बात जो है वो हो सकती है। हालांकि अब ये न्यू रिफॉर्म की बात जो कही जा रही है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 9वीं बार ये बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं निर्मला सीतारमण। तो आज आम आदमी का ये बजट पेश होना है, आम बजट ये पेश होना है। वित्त मंत्री 9वीं बार ये बजट पेश करेंगे और अब तक 8 बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में कुल 14 बजट पेश किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, किसान हो, युवा वर्ग हो, नौजवान हो, ये बजट बेहद खास सभी के लिए माना जा रहा है। इतिहास में पहली बार संडे को ये बजट पेश हो रहा है, जिस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हैं। मिडिल क्लास की आस और कोई ना हो वे निराश, यहाँ पर साफ तौर से कहा जा रहा है। सबका ये बजट तो बेहद अहम है। 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण और ये लगातार 9वीं बार है जब वो बजट पेश करने जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं और उसके बाद राष्ट्रपति से औपचारिक जो मंजूरी है वो निर्मला सीतारमण लेंगी और उसके बाद ठीक सुबह 11 बजे आज देश की संसद में ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो बेहद, अगर बजट का सफर देखा जाए तो बेहद दिलचस्प रहा है और अभी वो तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी, जिन तस्वीरों में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को देखेंगे। तो थोड़ी देर के बाद वो तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी, लेकिन राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं निर्मला सीतारमण। और ये देखिए, ये 8 तस्वीरें, चूंकि आज 9वीं बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 2019 में पहली बार बजट पेश किया। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। आज 26 है। तो देखिए, 2022 का अगर आप बजट देखें, चूंकि उस समय कोविड था, तो आपको जितने भी सांसद नजर आ रहे होंगे सबने यहां पर मास्क पहना हुआ है। और आज का बजट जो है वो बेहद खास होने जा रहा है। हर सेक्टर को अपने अपने हिसाब से उम्मीदें उन्होंने लगा रखी हैं। बिल्कुल, तो ये बजट बेहद खास है और ये 8 तस्वीरें साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आज 9वीं बार अपना बजट पेश करेंगी। और एक बार फिर से देखिए, हमेशा माना जाता है निर्मला सीतारमण अपने भाषण के द्वारा, बजट पेश करने के द्वारा हर बार का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही हैं। इस बार जब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, इस बजट पर जो उम्मीदें, और ये देखिए कई तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं बजट को लेकर। अपनी टीम के साथ जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब से कुछ ही देर में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, जहां अपने हाथ में लाल टैब लिए हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आएंगी अपनी टीम के साथ। और ये काफी खास तस्वीर है, क्योंकि मिडिल क्लास को ये पूरा भरोसा इस बजट में। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उम्मीदों का ये बजट माना जा रहा है। आम बजट से आस है, खास सौगातें मिलने की आस है। और अपनी गाड़ी में बैठी हुई नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सीधी तस्वीरें आप देखिए। वित्त मंत्रालय से वो निकल चुकी हैं और यहाँ से निकलने की तस्वीरें हैं। अब आगे बढ़ती और आगे आना तमाम तरह से, क्योंकि अब
देखिए सुबह के 9 बज चुके हैं, 9:06 इस वक्त, और इसके बाद इतिहास में जो पहला संडे का बजट पेश हो रहा है, खुद में बेहद खास ये बजट है। निर्मला सीतारमण अब आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, कई चीजों पर फोकस है, बड़े बदलाव देखिए शुरुआत से अभी तक देखने को मिल रहा है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगी और वहां पर थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति से बजट को लेकर के मंजूरी लेती वो नजर आएंगी, और उसके बाद वित्त मंत्री सदन पहुंचेंगी और सत्र को संबोधित करेंगी, बजट पेश करेंगी राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा, जहां बजट की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं लगातार 2019 से बड़े सारे रिफॉर्म्स भी हमने देखे, बड़े बदलाव देखे। 2019 में निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस छोड़ करके लाल कपड़े वाला बही खाता है वो अपना लिया था, और बजट पूरी तरह से डिजिटल होकर के टैबलेट में सिमट गया, यानी यहाँ पर देखिए पेपरलेस ये बजट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं, जिस टैबलेट का जिक्र कर रही हैं वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। अब जरा इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है सीमा। इसकी कहानी ये है कि 1947 में जब पहली बार हमारे देश में बजट पेश किया गया था स्वतंत्रता के बाद, तो आर.के. चट्टी साहब हुआ करते थे। आर.के. चट्टी साहब जब बजट पेश करने गए तो वो चमड़े का जो बैग था उसमें बजट वो लेकर गए। फिर ये 1970 तक ये परंपरा चलती रही। 1970 में आता है हार्ड बाउट जो एक बैग होता है, उस परंपरा की शुरुआत गई, और उसके बाद फिर वो ब्रीफकेस में वो तब्दील हो गई। लेकिन 2019 में पहली बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर गई थी तो उन्होंने वहां पर बही खाता, उस समय टैब नहीं आया था, बही खाता, एक रेड कलर का बही खाता हुआ करता था, वो लेकर गई थी, जिस बही खाते का आप जिक्र कर रहे थे। दरअसल वो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था। मैसेज ये था कि जो परंपरा थी, जो इंग्लैंड अंग्रेजों की परंपरा थी, उस परंपरा से अब हम बाहर निकल चुके हैं। वो परंपरा क्या थी? औपनिवेशिक काल की जो परंपरा थी वो थी ग्लैड स्टोन बॉक्स की, वो परंपरा हुआ करती थी। उस परंपरा से हम आगे निकले। फिर आता है 2021। 2021 में पहली बार जो टैब के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो थी वो नजर आई थी, और वो टैब पता है कैसा था? वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया टैब था। वो मेड इन इंडिया जो टैब था उसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो नजर आई, और आज उसी टैब के साथ, टैब के साथ वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और चलिए इसी बीच हमारे सब तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और कंचन से ही बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। कंचन, वित्त मंत्री निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय से, राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख है, क्या कुछ मौजूदा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है, और मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है वहीं पर राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो वहां के लिए पहुंची हैं। और हर बार की तरह देखा जाता है कि जब राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए वित्त मंत्री पहुंचती हैं तो मंजूरी देने के साथ दही खिला करके जो राष्ट्रपति हैं वो उनको शुभकामनाएं और बधाई देती हैं। फिर चेहरे पर एक मुस्कान लेने के साथ वित्त मंत्री जो है वो संसद के परिसर में पहुंचती हैं, और वहां पर एक औपचारिक बैठक होती है, और बैठक में वो सम्मिलित होती हैं, और उसके बाद 11 बजे लोकसभा के सदन के पटल पर जाकर के उस बजट को वहां पर पेश करती हैं। लेकिन इस बार का बजट इसलिए भी खास है क्योंकि हालांकि इसके पहले जब से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनी है तब से विकसित बजट जो पेश किया जाता है उसमें 4 वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, महिला, युवा, किसान और बुजुर्ग, इन 4 वर्गों को ध्यान में रख करके बजट को बनाया जाता है। इस बार भी इन्हीं 4 वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया जा रहा है। महिलाओं को ध्यान में रखा जा रहा है जिससे उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। जिस क्षेत्र में वो महिलाएं अभी आप अभी दर्शकों को ये बता रही थी कि राष्ट्रपति जो है वो दही चीनी जो है वो खिलाती हैं वित्त मंत्री को। ये परंपरा क्यों चली आ रही है और इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों दही चीनी खिलाया जाता है, जरा दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर दही चीनी खिलाने की परंपरा का जिक्र कर लें तो अमूमन हमारे भारतीय मूल में ये चीजें होती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए जाता है, घर से बाहर निकलता है, किसी यात्रा पर, किसी परीक्षा को देने के लिए, किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जहां पर जीत हासिल करके वापसी की जा सके, जिसमें सबका विकास संपन्न हो और किसी की भाव ठेस ना पहुंचे, तो वहां पर कुछ मीठा और दही और शक्कर के साथ उसको भोग लगाकर, यानी उसको उसका मुंह मीठा करा करके तब किसी शुभ काम
पे उसको भेजा जाता है। और यही वजह भी है कि जब वो वित्त मंत्री वहां पे पहुंचती हैं तो उस पे औपचारिक मंजूरी देने के बाद राष्ट्रपति कटोरी में घी और शक्कर लेने के साथ वित्त मंत्री को खिलाती हैं और शुभकामनाएं और बधाई देती हैं। चीनी और कि दही की जो केंद्रीय परंपरा बजट है पेश वो करने के लिए परंपरा आता है। दर्शकों को समझनी चाहिए। जो बात अभी हमारी सहयोगी कंचन कर रही थी, उस बात को बढ़ाते हुए आगे, इसका जो सीधा संबंध है ना, वो सफलता और ऊर्जा से है। अब आप ये समझना और जानना चाहेंगे कि सफल ऊर्जा से इसका संबंध क्यों है। तो दरअसल दही जो है वो शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है और सकारात्मक जो एनर्जी है वो दही के जरिए आती है, इसलिए दही का होना बेहद जरूरी है। और चीनी क्यों? चीनी का मतलब ही मीठा है, बिल्कुल। तो एक तरफ सकारात्मक एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी तरफ मिठास, और इसी मिठास के साथ बजट को पढ़ेंगी निर्मला सीतारमण। बिल्कुल आशीष जी, और ये बजट कितना मीठा होता है ये जानना भी जरूरी है। बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, ये बजट में हालांकि दही चीनी की बात हो रही है, इससे पहले हलवा सेरेमनी की बात हम करते हैं, तो काफी कुछ मिठास से शुरुआत होती है। बजट तीखा तो नहीं पड़ जाएगा आम जनता के लिए? नहीं, आपने ये बात देखी होगी कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से, हमारे हर बजट में देश की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश करा गया है। और हमेशा सरकार ने बल्कि कई जगह टैक्स भी घटाए हैं, और ये पहली बार मतलब इस सरकार के टाइम में हुआ है कि बढ़े हुए टैक्स को घटाना। और हमारी सरकार का पूरा ध्यान जो है निश्चित तौर पर, जो आपने कहा कि महिलाएं हैं, युवाएं हैं, उन बुजुर्ग हैं और जो किसान हैं, उन सब पर हमारा पूरी तरीके से ध्यान है। यानी देश के प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार के बजट का लाभ पहुंचे, सरकार का ध्यान इसी बात पर है। देश हित सर्वोपरि है, और उसमें देश में रहने वाले जो लोग हैं उन तक हमारी सरकार कैसे पहुंचे, उन तक सरकार को बजट का लाभ कैसे मिले। जैसे पिछली बार आपने देखा इनकम टैक्स के अंदर काफी बड़ी रिलीफ हमारी सरकार ने दी थी। तो इस बार भी सरकार का पूरा ध्यान है कि देश का चहुमुखी विकास, एक विकास, दीर्घकालीन विकास की आवश्यकता है। आप बात यहाँ पर महिलाओं की कर रहे हैं, आप बात यहाँ पर सीनियर सिटीजन की कर रहे हैं, लेकिन कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जमीनी हकीकत में भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, देखो, आप महिलाओं की अगर बात करें तो महिला किसानों के लिए आपने क्या किया, ये मुझे समझाइए जरा। जैसे ड्रोन दीदी जो चीज सामने पेश करा है, वो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट किसानों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। लखपति ड्रोन दीदी बनाना, महिलाओं को हर जगह आगे बढ़ाना, तो इसलिए उनकी इनकम कैसे बढ़े और महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं दी जा रही हैं। और महिलाओं के नाम अगर घर के मकान बनेंगे तो मिनिस्ट्री के अंदर भी उनको 2% की टैक्स की रिलीफ मिलेगी। इस तरह से महिलाओं की कैसे प्राथमिकता दी जाए, उस पर पूरी तरीके से ध्यान है। महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाओं को कैसे देश के साथ जोड़ा जाए। अब आप देखो, जैसे महिलाओं को हम नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, महिलाओं को नई नई जगह दे रहे हैं जहां पर उनको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ रही है। तो आप और महिला अगर कुछ भी चीज खोलती है तो महिला के नाम के स्पेशल छूट मिलती है। तो महिला को आगे बढ़ाने की हमारी सरकार, लेकिन टैक्स में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नई टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आपको मिला था क्या? मैंने तो पढ़ा, मुझे नहीं मिला था। नहीं, आप अगर महिलाओं की बात करेंगे तो जो मकानों की रजिस्ट्री होती है, तो मकानों की रजिस्ट्री पर महिलाओं में टैक्स की कमी है पुरुष के मुकाबले पर। वही रजिस्ट्री अगर पुरुष कराता है, वही रजिस्ट्री महिला के नाम होती है, तो 2% की कमी आ जाती है। तो इस तरीके से और भी कई चीजें हैं जो महिलाओं के नाम से छूट दी हुई है सरकार ने, कि अगर वो चीज महिलाओं के नाम करेंगे तो उसका चलिए देवेंद्र विश्वकर्मा जी से मैं समझ लेता हूं। सुन लीजिएगा, देवेंद्र विश्वकर्मा जी को ध्यान से सुनिएगा। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, बात यहां पर महिलाओं की हो रही है। यहां पर मैं दो मुल्कों का उदाहरण लूंगा, जर्मनी का और अमेरिका का। जर्मनी और अमेरिका में एक कॉमन जो टैक्स है, यानी हस्बैंड वाइफ का मिलाकर एक कॉमन टैक्स जो है वो वसूला जाता है। क्या भारत में भी ये संभव है? अगर ऐसा होता है तो चूंकि यहां पर हाउस होल्ड जो महिलाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लिहाजा बचत भी ज्यादा होगी। क्या ऐसी कोई स्कीम भारत में भी लागू हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकती है और सरकार को करना ही पड़ेगा। जो भी अच्छी चीज उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा कदम है। और अभी भी आप देखें तो जो ब्लैक मनी है, तो कुछ लोग
महिलाओं के नाम पर कोई बिजनेस भी नहीं है, लेकिन उनके नाम पर करके उसको ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा कदम है, सरकार को करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो 2% महिलाओं की रजिस्ट्री में छूट की बात की है हमारे मित्र, लेकिन आप ये भी देखना पड़ेगा कि पर ईयर 10 से 15% रजिस्ट्री के रेट, स्टाम्प ड्यूटी के रेट बढ़ रहे हैं। इस बात की भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ लाया था, एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, और जमीनों की कीमत बढ़ी थी, सरकार को टैक्स मिला था। लेकिन जिस तेजी से 18% जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, अदर टैक्स सरकार ने लगाए, तो उससे रियल एस्टेट शट डाउन हुआ है। मध्य प्रदेश की हालत भी आप देखिए तो आज उनके प्लाट्स उनके बिक नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं सरकार को एक दर्पण दिखाने का काम करूंगा। इसलिए लोक लुभाने वादे को सरकार पीछे हटे, सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करे, रेवेन्यू को मजबूत करे। नहीं, लेकिन सर ये बताइए, एक सवाल यहां तो यही उठता है, चूंकि आपने कहा कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो फ्लैट्स हैं वो बिक नहीं रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोग फ्लैट्स इसलिए खरीद लेते थे कि चलिए इनकम टैक्स जब वो भरते थे तो ब्याज में उनको छूट मिलती थी, लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में उस छूट को ही खत्म कर दिया। तो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करें? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करें। एक दूसरा इसका ये भी कारण, देखिए अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ब्लैक मनी आप इसलिए नहीं कह सकते केवल टैक्स नहीं पेड करता है, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली वो पेड करता है। लोगों के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? बैंक उनको रिटर्न नहीं दे रहा है, सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था, क्योंकि अब इतना 18% जीएसटी अन्य टैक्स के कारण अब वो रियल एस्टेट में भी नहीं जा रहे हैं। भारत के पास पैसे की कमी नहीं, वो पैसा अपने घर में रखे हुए हैं। तो इस पैसे को मार्केट में कैसे लाएंगे, इसको लाने की आवश्यकता है। एक दूसरा, सरकार से आप उम्मीद ज्यादा मत करिए, और सरकार को भी अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। ये जो फ्री की योजना है, सब्सिडी है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट का 44% हमको ब्याज में, हमको सब्सिडी में, पुरानी योजनाओं के ब्याज में, इंटरेस्ट में पैसा देना पड़ रहा है ना। तो अब बताइए 55% वित्तीय घाटे का बजट अगर सरकार प्रस्तुत करती है, सरकार की आय नहीं और व्यय करती है, तो आम जनता को समझना पड़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। देखिए 2% महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट नहीं मिली, 10 से 15% पहले ही बढ़ा दिया गया है। जीएसटी को पहले बढ़ा दिया गया, फिर उसको कम कर दिया गया। देखिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया, मैं मानता हूँ। देश में बड़ा पॉजिटिव माहौल है। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा जैसी ने बहुत अच्छा योजनाओं ने काम किया है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारे घरेलू सोर्सेस पर ज्यादा टिकी हुई है। एफआईएस की अगर बात की जाए तो वो बड़े पैमाने पर अपना पैसा निकाल रहे हैं, हालांकि पूरा पैसा निकालते निकालते तक 30-40 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन हर साल $20 बिलियन अगर निकाला जाता है तो उसका इंपैक्ट सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो शेयर मार्केट शट डाउन हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था। ये जो भी एफडीआई देश के अंदर आती है, जब उनको लगता है कि हम लॉस में आ रहे हैं तो पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं। अभी जो आपने निवेश की बात की, देखिए घरेलू निवेश हमारा 18.3% है, विदेशी निवेश हमारा 16.7% है। और ये विदेशी निवेश, वो विदेशी इंश्योरेंस में 100% है, एफडीआई रिटेल सेक्टर में 100% है, डिफेंस में 100% है। रिटेल में लाने की क्या आवश्यकता है? भारत का मार्केट तो रिटेल बेस है। इंश्योरेंस में लाने के बाद आप देखिए भारत की इंश्योरेंस की कंपनी डगमगा रही है। एलआईसी सबसे ज्यादा सरकार को फायदा देता है, सरकार को पैसा देता है। आज एलआईसी में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जो सेंटर की डिफेंस इंडस्ट्री है, देखिए जबलपुर के अंदर 3 गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, गन गैरेज, फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस, आज सब बंद होने की कगार पे। बहुत अच्छा, वो अंग्रेजों के समय की इंडस्ट्रीज है, लेकिन आज वहां पे 5% भी लोग नहीं बचे, वो खत्म होने की स्थिति में है। तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर का हम उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की आवश्यकता है। महिलाओं को उनके हाथ में पैसा दे देना, एमएसएमई को ब्याज लोन दे देना, किसानों को बिल्कुल देवेंद्र जी, इसको और विस्तार से समझेंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और बजट 2026 पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी।